नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी ताजा 2 मिनट की न्यूज ब्रीफिंग में, जहां हम सिर्फ वही बताएंगे जो जरूरी हो और सीधा असर रखता हो। आज की डेट 13 दिसंबर 2025 है। चलिए बिना देर किए सीधे खबरों में कूदते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली ब्रेकिंग खबर आप सबसे पहले देख सकें। आज का जीके सवाल, सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से 3 को अगले वीडियो में स्पेशल शॉट आउट और छोटा सा इनाम मिलेगा। जीके प्रश्न, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस भारतीय सेना अधिकारी को वॉर हीरो यानी वीर श्रेष्ठो इक्विवेलेंट के रूप में शौर्य सम्मान मिला था? ए. समर बहादुर सिंह, बी. मेजर टिक्का सिंह, सी. कबीर सिंह पमन। कृपया ध्यान दें, यह विकल्प भ्रम पैदा करने के लिए है। डी. हेमंत कुमार, यह भी भ्रम के लिए। सही विकल्प कमेंट में लिखें। विजेताओं को अगले वीडियो में ऐलान किया जाएगा। जयपुर में दैनिक भास्कर को लगातार तीसरे दिन बम धमकी मिली। पुलिस खाली हाथ, साल में 61 फर्जी धमकियां, शहर देश में 5वें नंबर पर। विस्तार से बताऊं तो 3 दिन में एक ही अखबार को लगातार धमकियां मिलने से शहर में भय का माहौल है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए सीसीटीवी और साइबर ट्रेल की जांच तेज की है, पर अभी तक धमकी देने वालों का पता नहीं चल पाया। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और मीडिया हाउसों को सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ध्यान रखिए, अगली खबर बड़े पैमाने पर ठगी से जुड़ी है। गुरुग्राम फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जहां लोन के नाम पर ठगी की जा रही थी और 11 महिलाओं समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विस्तार से बताएं तो गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी रेड के दौरान लोन फर्जीवाड़ा करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि लोगों को झांसा देकर उनके बैंक डिटेल्स निकाले जाते थे और फर्जी लोन दिलवाने का वादा कर ठगी की जाती थी। छापेमारी में 13 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ितों के खाते और मोबाइल सिम रिकॉर्ड जमा कर आगे की जांच हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में घरों में घुसकर डाका पड़ा है, तो जरा ध्यान से सुनिए। बिहार के छपरा में हथियारबंद लुटेरे घर में घुस गए और महिलाओं को बंधक बनाकर आभूषण और नकदी लूट ली गई है। विस्तार से देखें तो छपरा के एक इलाके में हथियारबंद 4 या 5 बदमाशों ने रात के समय घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाया और फिर आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने चिल्लाहट कर पुलिस को सूचित किया और पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ साथ स्थानीय थाना भी मामले की जांच कर रहा है। इलाके में लोग सहमे हुए हैं और पुलिस ने सुरक्षा बल बढ़ा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब राजस्थान से बड़ी जमीन विवाद की खबर है। हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में भारी बवाल हुआ है, जहां 70 बीघा जमीन विवाद के चलते तनाव बढ़ गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और धारा 163 लागू कर दी गई है। विस्तार से बताएं तो राठीखेड़ा गांव में जमीन के पट्टे और दावे प्रतिदावे पर झड़पें हुई। 70 बीघा जमीन को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और धारा 163 लागू कर सावधानी बरती। दोनों पक्षों के बीच पुलिस ने मध्यस्थता की कोशिशें तेज कर दी हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। नुकसान और गिरफ्तारी की रिपोर्टें भी आ रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर से जुड़ी एक दूसरी सुरक्षा खबर अगले स्लेट पर है। जयपुर में बम धमकियों का सिलसिला जारी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर में जारी बम धमकियों की श्रृंखला ने नागरिकों में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस यह जांच कर रही है कि धमकियां किसी पैटर्न के साथ आ रही हैं या ये अलग थलग मामले हैं। मीडिया हाउसों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सिटी प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और अफवाह न फैलाने की अपील की है, जबकि साइबर और इंटेलिजेंस टीमें अलग अलग ट्रैकों पर काम कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी से बड़ी कार्रवाई की खबर आने वाली है। योगी सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च तेज कर दिया है और 75 जिलों में घुसपैठियों की रात में टॉर्च से जांच की जा रही है। साथ ही फर्जी दस्तावेज वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च बढ़ाकर 75 जिलों में रात विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस अभियान में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अभिलेख जांच टीमें मिलकर संदिग्धों के दस्तावेज, पते और पहचान की क्रॉस चेकिंग कर रही हैं। जिनके फर्जी कागजात मिले हैं उन पर कठोर कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि अवैध घुसपैठ और धोखाधड़ी को रोका जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की राजनीति में भी आज बड़ा मोड़ आ रहा है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 13 दिसंबर को नामांकन होंगे और 14 को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही 6 महीने हड़ताल पर रोक भी लगाई गई है। प्रदेश भाजपा ने अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को नामांकन निर्धारित किए हैं और 14 दिसंबर को नतीजे घोषित करने की तैयारी है। इसके साथ ही पार्टी ने आंतरिक अनुशासन का संकेत देते हुए 6 महीने की हड़ताल प्रत्याहार नीति लागू करने का ऐलान किया है। राजनीतिक हलकों में अब संभावित उम्मीदवारों और रणनीतियों पर बहस तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। भोपाल में बड़े अस्पताल के कचरे में 2 नवजातों के अधजले शव मिले। ये वाकई एक सनसनीखेज मामला है। विस्तार से बताएं तो भोपाल के एक अस्पताल के कचरा क्षेत्र में 2 नवजातों के आधे जले शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल की सुरक्षा और मेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रक्रियाओं की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर्स, कर्मचारी और आसपास के तत्वों से पूछताछ हो रही है और इस मामले की जांच में अंडरपिनिंग परिस्थितियों का परीक्षण जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उसी राज्य से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट भी है। भोपाल मंदसौर ग्रीनफील्ड 4 लेन बनने जा रहा है, जिससे दूरी करीब 100 किलोमीटर घटेगी और इसी दौरान एक बीजेपी नेता को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। विस्तार से बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल मंदसौर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना की घोषणा की है। इसके पूरा होने पर यात्रा दूरी में करीब 100 किलोमीटर की कटौती संभव है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इसी बीच परियोजना से जुड़े एक बीजेपी नेता को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंजान की जांच और अनुबंध प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी बिहार से स्थानीय हिंसा और तस्करी दोनों की खबरें हैं। समस्तीपुर के नरहन में सरपंच पुत्र पर गोलीकांड हुआ, जिसके बाद थाना घेराव और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। विस्तार से बताएं तो समस्तीपुर के नरहन में सरपंच के पुत्र पर गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा और जवाबदेही नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए वरिष्ठ पुलिस अफसर भेजे हैं और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए शांति बनाए रखने की अपील भी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हां, बिहार से एक और बड़ी तस्करी की खबर भी सामने आई है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय पढ़कर अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान दबाना मत भूलिए, ताकि अगली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएं। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।